हेलो एंड वेलकम बैक टू थ्योरम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेशनल जो है ये स्टैटिस्टिक्स का दो मेजर ब्रांच है जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है, आप इंटायर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, समराइज करते हो, फिर उसको या डिस्प्ले करते हो, या तो टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करोगे या तो उसको चार्ट या डायग्राम में डिस्प्ले करोगे, सो दैट यू कैन कम टू द कंक्लूजन, टेक द डिसीजन। वेरएस इंफरेशनल डेटा क्या होता है? इंफरेशनल डेटा वो होता है जहाँ पे आप अपने पूरे इंटायर डेटा को यूज नहीं करते हो। यहाँ पे पॉपुलेशन हम लोग डेटा समझते हैं, ठीक है। आप इंटायर पॉपुलेशन या इंटायर डेटा का यूज नहीं करते हो, आप उसमें से कुछ सैंपल को इकट्ठा करते हो। देखो, मैं यहाँ पे पिक्चर में भी बताया हुआ है कि जो भी आपका डेटा है, आप इंटायर डेटा को यूज नहीं कर रहे हो, आपने उसमें से कुछ सैंपल को पिकअप किया है, और जो भी चेंजेस आप करने वाले हो, जो भी कंपनी में आप चेंजेस करोगे, आप इन सैंपल्स के ऊपर करोगे। उसके साथ आप क्या करोगे, आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर मैंने ये मेथड या ये टेक्निक यूज किया तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंटायर डेटा या वो इंटायर पॉपुलेशन पे क्या होगा। सो यही होता है मेनली आपका इन्फ्रेल स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट ब्रांच है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेशनल। इसी को हम लोग एक केस स्टडी या इसको एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, सो दैट ये और भी आपको आपके सामने ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेशनल क्या होता है और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। देखो, सपोजिंगली यहाँ पे दिया हुआ है कि आप एक ऑपरेशनल मैनेजर हो एक ऐसी फैक्ट्री का जो बैटरीज मैन्युफैक्चर करता है। आगे ये बताना है कि किस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करोगे सो दैट आप मैनेजरल डिसीजन ले सकते हो, और दूसरी तरफ आपको इन्फरेशनल स्टैटिस्टिक्स भी यूज करके दिखाना है जिसपे आप बेटर मैनेजरल डिसीजन ले सकते हो। शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। देखो, आप एक ऑपरेशन मैनेजर हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोडक्शन लाइन को समझना है कि जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है बैटरी का, वो एक घंटे में कितना हो रहा है और पिछले महीनों में कितना हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है जैन से लेके मान लेते हैं जून तक के, ये 6 महीनों में एवरी आवर का प्रोडक्शन कितना है। मान लेते हैं कि एक घंटे में आपकी कंपनी जो है वो 100 बैटरीज बना रही है, तो इस तरीके से एक महीने में पूरे आवर्स में जो वर्किंग आवर्स है उसके अंदर आपकी कंपनी कितने बैटरीज बना रही है, वो सारे नंबर्स लेके आप क्या करोगे, एक एवरेज निकालोगे, ठीक है। सो उससे पता चलेगा कि आपका जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर एवरेज के हिसाब से आपका एवरी मंथ जो है अगर प्रोडक्शन ड्रॉप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे प्रॉब्लम्स को देखोगे, प्रॉब्लम्स को समझोगे, फिर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे। तो यही बेसिकली होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, जहाँ पे आप पूरे डेटा को यूज करते हो, पूरे डेटा को एनालाइज करते हो और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे आते हो। आप समझते हैं बीइंग एन ऑपरेशनल मैनेजर आप इन्फरेशनल स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हो। अभी इन्फरेशनल स्टैटिस्टिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, जहाँ पे आप इंटायर प्रोडक्शन या इंटायर डेटा को काउंट नहीं करोगे, उसमें से आप सैंपल पिकअप करोगे और उस सैंपल में चेंजेस लाने की कोशिश करोगे। सो मान लेते हैं कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया, ठीक है, उसमें से आपने कुछ सैंपल पिकअप कर लिया, रैंडमली आपको सैंपल्स को पिकअप करना है। मान लेते कुछ सैंपल आपने रैंडमली सैंपल आपने पिकअप किया, अब उस सैंपल के ऊपर आप जो भी चेंज करना चाहते हो, लाइक मान लेते हैं अगर आप उसके अंदर टेक्निकल चेंजेस लेकर आना चाहते हो या जो मेथड से प्रोडक्शन किया जा रहा है आप उस मेथड के अंदर चेंज लेकर आना चाहते हो, तो इस तरीके से क्या करोगे, आप चेंजेस लेकर आओगे किसके ऊपर, खाली रैंडम सैंपल जो ना आपने सिलेक्ट किया है उसी के ऊपर आप चेंजेस लेकर आओगे, और फिर उससे आप जज करोगे, आप कंक्लूड करोगे कि अगर मैं इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर ये टेक्निक या ये मेथड यूज करूंगा तो वेदर इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल और नो। सो इसी को हम लोग कहते हैं इन्फरेशनल स्टैटिस्टिक्स। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये आपको एक एग्जैक्ट पिक्चर देता है
ऑफ द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपकी कंपनी में या आपकी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक एग्जैक्ट पिक्चर आपको मिल सकता है। लेकिन इन्फ्रेशनल में क्या होता है, इन्फ्रेशन में आपको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिल सकता है, नॉट एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो और उस सैंपल के बेसिस पे ही आप जो भी चेंजेस करोगे आप वो इंटायर प्रोडक्शन के ऊपर करोगे, तो जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि जो भी आप चेंजेस करोगे वो इंटायर प्रोडक्शन के ऊपर किस तरीके से काम करेगा। तो यही मेनली डिफरेंस होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और इन्फ्रेशनल स्टैटिस्टिक्स में। So this was all about descriptive and inferential statistics. Hope you like my video. If you really like my video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.